हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के महत्वपूर्ण राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के बारे में। यह राइडर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का लाइफ इंश्योरेंस करते समय अधिकांशतः लिया जाता है। इस राइडर के कारण ही साधारण मृत्यु की तुलना में एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर डबल डेथ क्लेम मिलता है। दोस्तों, अधिकांश लोगों को इस राइडर की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे जब किसी परिचित की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उन्हें एक्सीडेंटल डेथ क्लेम लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी किसी प्रकार की परेशानी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि इस राइडर की सारी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल डेथ किसे माना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल डेथ उन सभी घटनाओं में होने वाली मृत्यु को माना जाता है जो अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक हो, जिसकी जानकारी हमें पूर्व में न हो, साथ ही जो भारी, हिंसक और दिखाई देने वाले साधनों से घटित हुई हो। उन सभी घटनाओं में होने वाली डेथ को एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा, जैसे रोड एक्सीडेंट में होने वाली डेथ, सांप के काटने से होने वाली डेथ या बिजली के तार से करंट लगने के कारण होने वाली डेथ हो। इस प्रकार की सभी घटनाओं में होने वाली डेथ को एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर LIC का महत्वपूर्ण राइडर है। इस राइडर को लेने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 65 वर्ष है, यानी कि 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति इस राइडर को अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। साथ ही यह राइडर मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक रिस्क कवर देता है, यानी कि 70 वर्ष की उम्र के पश्चात यदि हमारी एक्सीडेंटल डेथ होती है तब भी साधारण मृत्यु का क्लेम ही मिलेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर विजय, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, यह 25 साल के टर्मों में पॉलिसी लेते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी ऐड करते हैं। इस प्लान की मैच्योरिटी 25 वर्ष बाद जब मिस्टर विजय की उम्र 75 वर्ष होगी तब मिलेगी, किंतु यह राइडर 70 वर्ष की उम्र तक ही रिस्क कवर देता है। यदि 70 वर्ष के पश्चात मिस्टर विजय की एक्सीडेंटल डेथ होती है तब भी उनकी नॉमिनी को साधारण मृत्यु का क्लेम ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में। इस राइडर को बेस पॉलिसी के सम एश्योर्ड के बराबर या उससे कम लिया जा सकता है। सभी प्रकार की पॉलिसी को मिलाकर हम अधिकतम 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं। साथ ही जीवन शिरोमणि पॉलिसी के साथ 1 करोड़ का अतिरिक्त राइडर और लिया जा सकता है। मान लीजिए मिस्टर विजय 1 करोड़ 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो इस पॉलिसी में मैक्सिमम 1 करोड़ तक का ही एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर वह ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस राइडर को पॉलिसी होल्डर कब ले सकता है। पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर इसे पॉलिसी में ऐड करवा सकता है या पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी इसे पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 5 साल की प्रीमियम बाकी हो। अब बात करते हैं इस राइडर के बेनिफिट के बारे में। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, इस राइडर को लेने के बाद यदि बीमाधारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो बीमाधारक की नॉमिनी को बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाएगा। साथ ही इस राइडर की सम एश्योर्ड की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि डेथ एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर हुई हो। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, यदि एक्सीडेंट में बीमाधारक की मृत्यु न होकर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में सबसे पहले राइडर सम एश्योर्ड के बराबर आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। उसके पश्चात राइडर सम एश्योर्ड की राशि को अगले 10 वर्ष तक मंथली मोड पर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर हुई हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर विजय यह सम एश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं, जिसमें वे 10 लाख की सम एश्योर्ड में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी ऐड करते हैं। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर विजय की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो मिस्टर विजय की नॉमिनी को पॉलिसी सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस बोनस मिलेगा। साथ ही एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का सम एश्योर्ड 10 लाख और मिल जाएगा। दोनों को मिलाया जाए तो मिस्टर विजय की नॉमिनी को 20 लाख प्लस बोनस डेथ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। और यदि परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो सबसे पहले आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। उसके पश्चात राइडर सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख को अगले 10 वर्ष तक मंथली मोड पर 120 महीनों तक दिया जाएगा। यदि हम
10 लाख की राशि को 120 महीनों से डिवाइड करें तो 8,333 रुपये आएंगे, यानी कि 8,333 रुपये हर महीने मिस्टर विजय को अगले 10 वर्ष तक मिलते रहेंगे। और यदि 10 वर्ष से पहले मैच्योरिटी या डेथ क्लेम आता है तो राइडर की बची हुई राशि को मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के साथ जोड़कर दे दी जाएगी। इस राइडर को 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की पॉलिसी में ऐड नहीं किया जा सकता है, किंतु जब भी वे 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ले तब उनकी पॉलिसी में यह राइडर ऐड किया जा सकता है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी हो। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी यानी परमानेंट डिसेबल किन परिस्थितियों में माना जाएगा। LIC द्वारा 6 प्रकार की गतिविधियां बताई गई हैं, जिसमें से किन्हीं 4 गतिविधियों के न कर पाने पर परमानेंट डिसेबल माना जाएगा। वह इस प्रकार हैं: ड्रेसिंग, सभी आवश्यक कपड़ों, आर्टिफिशियल लिम्स और अन्य सर्जिकल एप्लियंसेस को पहनने व उतारने में असमर्थ हो। वॉशिंग, साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने में असमर्थ हो। फीडिंग, प्लेट या कटोरे में परोसे हुए भोजन को स्वयं करने में असमर्थ हो। टॉयलेटिंग, खुद चलकर शौच करने या मलमूत्र त्यागने में असमर्थ हो। मोबिलिटी, घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में असमर्थ हो। ट्रांसफरिंग, बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठने में असमर्थ हो। इन 6 गतिविधियों के अलावा एक्सीडेंट में यदि दोनों आंखों की रोशनी चली जाए या कलाई के ऊपर से दोनों हाथ कट जाएं या टखनों के ऊपर से दोनों पैर कट जाएं या कलाई के ऊपर से एक हाथ कट जाए और टखनों के ऊपर से एक पैर कट जाए, तब भी यह परमानेंट डिसेबल माना जाएगा। इसका बेनिफिट लेने के लिए आवश्यक है कि डिसेबिलिटी होने के 90 दिन के अंदर ब्रांच ऑफिस में इसकी पूरी जानकारी लिखित रूप में देनी होगी। उसके पश्चात कॉर्पोरेशन का मेडिकल एग्जामिनर इसकी जांच करेगा और जांच में यदि जानकारी सही पाई जाती है तो उसे इस राइडर का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं शर्तें जिसमें यह लागू नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी कई कंडीशन हैं जिसमें इस राइडर का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, जैसे जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या, पागलपन, अनैतिकता या बीमाकृत व्यक्ति ने नशीली शराब, मादक या नशीली दवाओं का सेवन कर रखा हो या उसके प्रभाव में हो या बीमाकृत व्यक्ति से आपराधिक इरादे के साथ कोई आपराधिक कृत्य करने के फलस्वरूप हो या दंगा, नागरिक हंगामा, विद्रोह, युद्ध, आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, घुसपैठ, किसी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग में भाग लेने पर या साहसिक खेल में भाग लेने के फलस्वरूप हो या सशस्त्र बलों या सैन्य सेवाओं में होने वाली क्षति में यह राइडर लागू नहीं होता है। साथ ही यदि एक्सीडेंट के 180 दिन के बाद यदि डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तब भी इस राइडर का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस प्रकार कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें इस राइडर का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। अधिकांश पॉलिसी होल्डर को इन कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का बेनिफिट लेने के लिए जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उससे संबंधित कई प्रकार की जानकारियां आपसे मांगी जा सकती हैं, जैसे FIR की सर्टिफाइड कॉपी, पुलिस इंक्वेस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, पंचनामा की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का संभावित कारण जानने के लिए या यह जानने के लिए कि बीमित व्यक्ति ने शराब, नशीली दवा, नशीली पदार्थ या जहर का सेवन तो नहीं किया है। समाचार पत्र की कटिंग, यदि एक्सीडेंट की खबर समाचार पत्र में आई हो। यदि मृत्यु वाहन एक्सीडेंट से हुई है तो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, यदि बीमित व्यक्ति स्वयं वाहन चला रहा हो। हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट रिपोर्ट, मृत्यु के बारे में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय कि डेथ नेचुरल है, सुसाइड है या एक्सीडेंटल है। ऐसे केस जिसमें पुलिस को सूचना नहीं दी गई हो, जैसे कुत्ते के काटने या सांप के काटने से मृत्यु हुई हो। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्षदर्शियों का बयान, ग्राम सेवक या सरकारी अधिकारियों का हलफनामा, हमारी अपनी जांच रिपोर्ट, इलाज करने वाले डॉक्टर या हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर्याप्त होगी। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के बेनिफिट एवं कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी समझ आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।